শারদীয় উৎসবের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা সবাই বেশ সুস্থ আছেন, সুন্দর আছেন এবং মায়ের কাছে প্রার্থনা করি সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন এবং আনন্দে থাকুন। আমাদের এই যে পূজা পরিক্রমা, আমরা যে পূজা অ্যাওয়ার্ডের এই ব্যবস্থা করি, তার উদ্দেশ্য একটাই, যারা পুজো দেখতে আসেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে, আসানসোলের খুবই সুন্দর সুন্দর পুজো হয় এবং এই পুজোগুলো যাতে সুন্দর ব্যবস্থা থাকে, যাতে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে, ফার্স্ট এড যদি কারো কিছু অসুস্থ হয়ে পড়ে সেটা আমরা প্রায়োরিটি দিই। সেখানকার থিম যাতে ভালো হয় সেটা আমরা নজরে রাখি। সেখানে জলের ব্যবস্থা আছে কিনা, ফায়ারের ব্যবস্থা আছে কিনা, এগুলো সমস্ত কিছু আমাদের মার্চের মধ্যে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই, যে সমস্ত দর্শনার্থী যারা বাইরে থেকে আসেন তারা যাতে তাদের কচি কাছাদের নিয়ে এখানে আসেন, তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খলভাবে দেখতে পারে, আনন্দ করতে পারে, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এবং যারা এখানে এসছেন বেশিরভাগ দেখছি মহিলা রয়েছেন। মহিলাদের যে কয়েকটি পুজো আছে, সত্যি আমাদের খুবই ভালো লাগে যে তারা নিজেদের হাতে যেভাবে দায়িত্বভার নিয়ে নিয়েছেন, একটা সংসারের দায়িত্ব যেভাবে মহিলারা নিয়ে নেন, এখন সব জায়গায় তারা অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। তাই কিছু কিছু পুজো প্যান্ডেল, কিছু কিছু পূজা কমিটি মহিলারা যেভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন, সত্যি তাদের অশেষ ধন্যবাদ, তাদের নমস্কার জানাই। এবং তারা যেভাবে সেই পূজাগুলোকে পরিচালনা করে, আমরা সব প্যান্ডেলই কালকে রাত্রে ঘুরেছি, তাদের দেখেছি বিশেষ করে কি সুন্দর সুন্দর তার অনুষ্ঠান এবং কচি কাচাদের অনুষ্ঠান, পোশাক প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন রকম এরকম অনুষ্ঠান করে যেগুলো পুজোতে দরকার। এবং তাদের আপ্যায়নে তো আমাদের বলে তাদের ছোট করবো না, সত্যি জায়গায় যাক তাদের খুবই আপ্যায়ন করেন এবং খুবই অতিথিদের বরণ করেন, খুবই ভালো লাগে। এবং যে সমস্ত পূজা কমিটিরা सभी पूजा कमेटी और जितने हमारे सदस्य हैं और डिग्नेटरी जितने बैठे हुए हैं उनको सारी शुभेच्छाएं। दुर्गा पूजा जो है इसको मनाने की कुछ मान्यताएं हैं। कहते हैं कि 3 देवियां अपनी मैका आती है, मैका जो होती है वो धरती पर है, जमीन पे, उसलिए अपने बच्चों को लेकर के 3 देवियां अपने पूजा मनाने के लिए मैका आती है और 5 दिन जो है इसको पर्व के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का महत्व बहुत काफी है। विश्व में बंगाल में सबसे बढ़िया पूजा होती है, ये हम लोगों की एक खासियत है। दूसरी बात यह है कि अभी के युवतियाँ जो है वो काफी पूजा में रुचि ले रही है, क्योंकि पहले जो है बुजुर्ग लोग पूजा करते थे, पहले महिलाएं कम पूजा होती थी। अभी 3-4 कमेटियां हो गई है जो केवल महिलाओं का है, इसलिए हम लोग को काफी हर्ष होती है कि युवतियाँ नई जो है वो भी अपने संसार को, सनातन को सीखते हैं। तो इसमें हम लोगों को चेंबर ऑफ कॉमर्स की जब हम लोग भ्रमण करते हैं तो हम लोग को बहुत सी कलाकृतियाँ देखने को मिलती है जो पुरानी कलाकृतियों को उजागर करती है, क्योंकि हम लोग को बहुत सी जानकारी नहीं होती है लोगों को कि हम लोग की कलाकृतियाँ क्या है। कहीं पर हम लोगों को मैंने पूजा देखने गया था तो पूजा में एक मानव का बंधन बना हुआ है। मानव का बंधन इसलिए बना हुआ है कि सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। ये और एक जगह मैंने देखा एक हाथी है, तो बहुत से कमेटी के लोग हैं जो उसको हम लोग को ब्रीफिंग करते हैं। ब्रीफिंग करने से हम लोग को काफी जानकारी मिलती है कि हाथी क्यों बनाए हैं। तो हाथी जो है वो जंगल से अपने शहर में आते हैं, उसके पेट में बच्चा रहता है, उसको अनारस के द्वारा एक बम उसके पेट में दिया जाता है, जिससे उसके बच्चे और हाथी बच जाते हैं। ये कहानियां हम लोग को मिलती है। और आजकल के जो पूजा मंडप कर रही है, केवल पूजा नहीं कर रही है, उसमें उस लोगों ने बहुत सा देखा, उन्होंने जब गया तो उस लोगों ने अपने साड़ी वितरण किया, सोशल वर्क भी हो रही है, भोग का वितरण होता है, ब्लड कैंप होता है, ये काफी खुशी के विषय है। और जैसे हम लोगों ने अभी हमारे गौरी बाबू बोले कि हम लोगों को जजमेंट कुछ प्रक्रिया है, हर एक चीज का अगर मार्क्स ठीक हो तब हम लोग प्राइज का सिलेक्शन करते हैं। अगर कहीं पर कोई त्रुटियां हो जाए हम लोग से, तो उसके लिए माफ कीजिएगा।
सामुदायिक संस्था है और हम लोग इस पूजा में हर पंडाल को खुद से जाकर के हम लोग का जज विजिट करके और उनमें से कौन फर्स्ट होता है, कौन सेकंड होता है, कहाँ पर पानी की व्यवस्था है, कहाँ पर फायर फाइटर ठीक है, कहाँ पर आवागमन के लिए वॉलंटियर्स बढ़िया है, कहाँ प्रतिमा अच्छी है, ये सब देख करके ये एक सामाजिक काम के तौर पर हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं। ये अवार्ड कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उनको प्रोत्साहन मिलता है, उससे क्या ये फैसिलिटी आगे वो लोग और अच्छा कर सकती है। इस बोल करके हम लोग ये सारा रात में हम लोग सारा विजिट करके और इसका चयन कर करके और 32 आदमी को चिन्हित किया, उनको हम लोग अवार्ड किया। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम बिमल मियारिया, वाइस प्रेसिडेंट आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अवार्ड सेरेमनी था और इसके अंदर में हम लोग का 60 पूजा को हम लोग बैनर बांटते हैं और 60 पूजा को हम लोग पर्सनली जाके देखते हैं। सारी सुविधाएं जैसे हम लोग के साथ में, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे बेस्ट पूजा पंडाल, बेस्ट डेकोरेशन, बेस्ट मूर्ति, बेस्ट लाइटिंग, उसके बाद में फायर फाइटिंग का व्यवस्था है कि नहीं, पानी का व्यवस्था है कि नहीं, जो लोग देखने आते हैं उनको आने जाने के लिए ठीक से रास्ता अलग अलग से है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं, वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट पॉइंट देके फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड करते हैं। उसके साथ साथ ही हम लोग जो है इन्वायरमेंट के लिए अलग से भी देते हैं और बेस्ट डेकोरेशन के लिए देते हैं, बेस्ट मूर्ति के लिए देते हैं। इस तरह से अलग अलग करके हम लोग बर्नपुर और आसनसोल का मिला के अलग अलग हम लोग पूजा देते हैं, पूजा का अवार्ड देते हैं। तो इस बार हम लोगों ने मोटा मोटी 32 पूजा को डिफरेंट अवार्ड्स दिए हैं और ये खुशी की बात है। ये अवार्ड खाली एक रिकॉग्नाइजेशन है, इससे क्या होता है कि सामने वाले को नेक्स्ट ईयर और बेहतर करने का प्रोत्साहन मिलता है और हम लोगों के चैम्बर की तरफ से चूँकि ये जाता है तो हम लोगों के चैम्बर का ही सुनाम होता है इससे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि क्योंकि ये बंगाली बोलना गलत होगा, आज तो भारतवर्ष के अंदर में हर जगह दुर्गा पूजा बहुत वर्ल्ड में खुशी से मनाई जाती है और चूँकि ये बंगाल का विशेष सबसे बड़ा त्यौहार है तो इसमें हम लोग अपना योगदान दे पाते हैं, इसके लिए हम लोग को भी अच्छा लगता है और जो पूजा करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो लोग भी आते हैं, उनको भी खुशी होती है जब उनको अवार्ड्स मिलता है तो। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में और बेहतर तरीके से और बड़े रूप में हम ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर सकें। धन्यवाद। गौरी शंकर अग्रवाल, प्रेसिडेंट आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। की भांति इस बार भी हम लोगों ने पूजा जजमेंट का अवार्ड का कार्यक्रम किया और काफ़ी खुशी होती है ये प्रोग्राम करने से, क्योंकि लोग जिस तरह का उत्साहित रहते हैं और जिस तरह का हम लोगों को सम्मान करते हैं उससे हम लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत से कुछ सीखने को भी मौका मिलता है हम लोगों को इस दौरान। क्योंकि उन लोगों ने जो थीम बनाया है उसके बारे में ब्रीफिंग जब करते हैं तब मालूम होती है कि क्या पूजा का महत्व है, क्योंकि हम लोग इस तरह का पूजा जाते हैं देखने के लिए बट हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती है। जब हम लोग जाते हैं और उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आके जब ब्रीफिंग करते हैं कि ये मानव बना हुआ है, मानव किस लिए बना हुआ है कि मानव सब जो है माया जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए मानव को जकड़ा गया है। एक हाथी बना हुआ है, हाथी का पेट में एक लोग जो अनारस के रूप में उसमें बम रख दिए और बम रखने के बाद उनकी जो बच्ची है वो गुजर गई और अपने भी वो गुजर गए। ये सब जो जानकारी जो मिलती है ये जब जजमेंट करने जाता हूँ तभी मालूम होती है, अदरवाइज हम लोगों को पूजा देखा चलाया मालूम नहीं होती है। और आजकल के नवयुवक और नवयुवतियाँ भी पूजा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं 3-4 कमेटी है वो केवल महिलाएं पूजा करती है। घरेलू काम करने के अलावा भी कमेटी बना करके ये लोग जो पूजा करते हैं, मैं तो बोलता हूँ जेंट्स से भी अच्छी पूजा करती हैं और ये लोग सोशल वर्कर भी करती हैं। मैं जब कल गया था तो देखा साड़ी वितरण हो रही है, भोग का वितरण हो रहा है, ब्लड बैंक करते हैं। ये पूजा में बंगाल में काफ़ी उत्साह महसूस होता है, क्योंकि बंगाल का पूजा विश्व में सबसे मुख्य रूप से पूजा मनाया जाता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे और जिस भी रूप में हो, छोटा है या बड़ा हो, क्योंकि हर एक लोगों को प्राइज़ देना संभव नहीं है। जजमेंट करने जाते हो बहुत सी त्रुटियाँ रहती हैं, उसमें हम लोगों को माइनस करना पड़ता है। इसलिए कुछ लोग जो है ना नज़रअंदाज करें इसको और पार्टिसिपेट करें। आज बहुत सारे लोग नहीं आए, अगर इस तरह का अगर लोग आते हैं तो हम लोग को और खुशी होती है। जय हिंद। हम लोगों ने 32 लोगों को प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और पार्टिसिपेट लगभग 55 लोग किए थे। ये आसनसोल थी, मैनधमवा था, ये बर्नपुर था, हाउसिंग था, ये ग्लास फैक्ट्री थी, सभी जगह का आसनसोल में जितने पूजे हैं 60 पूजा का हम लोगों ने भ्रमण किया है। भ्रमण करके 32 का चयन किया है।
उन्हीं को हम लोगों ने अवार्ड दिया है। आपका नाम बताओ। मैं विनोद कुमार गुप्ता, सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। আমাদের অ্যাসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যে পূজা অ্যাওয়ার্ড সেটা গত বছর থেকে আমরা চালু করেছি। এখানে আমাদের দুটো ক্যাটাগরি ছিল, একটা ছিল আসানসোল বিলো 5 lakhs এবং অ্যাবভ 5 lakhs, এবং বার্নপুরেরও ঠিক তাই ছিল, বিলো 5 lakhs এবং অ্যাবভ 5 lakhs। তারপরে আরও দুটো ক্যাটাগরি ছিল যেটা মহিলা বর্গ দিয়ে পরিচালিত যে পূজা সেগুলো ছিল, প্লাস আরেকটা ক্যাটাগরি ছিল যেগুলো পার্মানেন্ট মন্দির আছেন সেখানে পুজো করে আসছে দীর্ঘ 50 বছর, কারো 100 বছর এরকম করে, সেগুলো ক্যাটাগরি ছিল। এইরকম 6টি ক্যাটাগরি ছিল। সেই 6টা ক্যাটাগরি প্লাস যেগুলো আমাদের যাদের প্যান্ডেল ভালো হয়েছে, কারো মূর্তি ভালো আছে, কারো ডেকোরেশন আছে, কারো এনভায়রনমেন্ট ভালো আছে, কারো থিম ভালো আছে, এইভাবে সমস্ত পূজা কিন্তু আমরা দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যে পূজা কমিটিগুলো সেগুলো যেমন যারা বাইরে দর্শনার্থী যারা পূজা দেখতে আসেন সেইগুলো যাতে তাদের পরিবেশ ঠিক থাকে, তাদের জলের ব্যবস্থা থাকে, শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে, সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো যাতে ঠিক থাকে, তাদের যাতে কোনো অসুবিধায় না পড়ে, তাদের ফার্স্ট এডের কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা সেটা আমরা লক্ষ্য করি। এভাবে আমার বিভিন্ন রকম মার্কস থাকে, সেগুলো যারা ফুলফিল করে তাদেরকে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিই। উদ্দেশ্য একটাই, আসানসোলের পুজো যেমন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে কাটে এবং বাইরের থেকে যে দর্শনার্থীরা আসানসোলে ঠাকুর দর্শন করতে আসেন তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খলভাবে যাতে পুজো দেখতে পারে। আপনার নাম। থ্যাংক ইউ। আমি সচিন রায়, আমি আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চিফ অ্যাডভাইজার।